Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirkinit Biology. I am Dr. मृत्युंजय कुमार। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस। मींस कैसे ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का सिंथेसिस होता है, कैसे पुरानी डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको समझते हैं। आइए देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस की बात करें तो यूकैरियोट्स के केस में डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिशंस मींस सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और फिर उसमें बाइनरी फिशंस होता है। आगे बात करते हैं मेथड की, तो किस मेथड से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा? तो ये मेथड कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स में जब भी न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा तो न्यू डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पुरानी वाली डीएनए का होगा, जबकि एक स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। इसे ही आप बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव्स। आगे बात करते हैं आइडिया की। तो ये आइडिया जो देने का काम किए थे वो किए थे वाटसन्स एंड क्रिक, और इसे प्रूव करने का काम किए थे मेसेल्सन्स एंड स्टॉल। मेसेल्सन्स एंड स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इकोलाई को यूज किया था, और साथ ही साथ ये नाइट्रोजन के दो आइसोटोप को यूज किए थे। ये कौन सा आइसोटोप था बच्चों? N14 एंड N15। इस आइसोटोप की खासियत ये है, ध्यान रखना, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नेचर का नहीं है, बट खासियत ये है दोनों के वेट में स्मॉल डिफरेंस होने की वजह से इसे आप नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल टेक्निक यूज किया, उसे आप जानते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अगर इस टेक्निक की बात करें तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की बात करें तो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, ये टेस्ट ट्यूब हम लिए हैं, टेस्ट ट्यूब में जो ही N14 और N15 को फिल करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। बट सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में जब टेस्ट ट्यूब में फिल करोगे तो N15 तो नीचे सेटल हो जाएगा और N14 ऊपर सेटल हो जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिए और टेस्ट ट्यूब में टॉप टू बॉटम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डेंसिटी के साथ सीजियम क्लोराइड को फिल करवा दिए, और फिल करने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूग करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूग करवाते ही बच्चों क्या होता है, जो डिफरेंट डेंसिटी है अपने रेस्पेक्टिव डेंसिटी पे सेट हो जाएगा, और एक बार सेट हो गया तो फिर ये डिस्टर्ब नहीं होता है। और अब इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, आप डीएनए को इजिली आइसोलेट कर सकते हैं। ये चीज हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ N15 एंड N14 आइसोटोप। ये 3 टाइप के डीएनए होंगे, लाइट डीएनए और नॉर्मल डीएनए जो हमारे सेल के अंदर होता है। इसमें क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड N14 वाले होंगे। सेकंड हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए में एक तो N14 वाले स्ट्रैंड होंगे और दूसरा स्ट्रैंड N15 वाले। और हैवी डीएनए, इसमें दोनों स्ट्रैंड बच्चों कैसा होगा, हैवी आइसोटोप से बनी होगी, N15 वाले दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा हैवी डीएनए होगा, मींस सबसे ज्यादा जो भारी होगा वो बॉटम में सेटल होगा, मींस हैवी डीएनए आपको नीचे देखने को मिलता है। हाइब्रिड डीएनए की बात करें, कौन सा बच्चों, हाइब्रिड डीएनए ये वाला N14 और N15 वाला, ये बच्चों बीच में सेटल होगा, जबकि लाइट डीएनए सबसे टॉप पे सेटल हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेसेल्सन्स एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट का। ये जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इकोलाई को यूज किए थे, और ये जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों ये डीएनए लेवल पे एक्सपेरिमेंट था, मींस ये वर्क किए थे डीएनए लेवल पे। हम आगे देखेंगे एक साइंटिस्ट और आएंगे जो क्रोमोसोम लेवल पे काम किए थे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक पेट्री डिस्क लिए और उसमें कल्चर मीडियम जो फिल किए, कौन सा किए बच्चों, N15 वाला, और इसमें इकोलाई की कॉलोनी तैयार की है।
अब जब N15 कल्चर मीडियम से फिल्ड करेंगे तो इकोलाई के अंदर जो डीएनए बनेगा वो किस टाइप का बनेगा बच्चों? N15 वाला डीएनए। मींस इस इकोलाई के पास ऑलमोस्ट कैसा डीएनए होगा? हैवी डीएनए। अब इसमें से कुछ इकोलाई लिए और सेकेंड प्लेट पे उसको कल्चर करवाए और यहाँ पे जो कल्चर मीडियम था N14 अमोनियम क्लोराइड लिए और इसका आइसोटोप था N14। मींस अब जो यहाँ पे डीएनए होगा इस इकोलाई में कैसा होगा बच्चों? हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए क्यों होगा? अभी हम फर्स्ट जनरेशन की ही बात कर रहे हैं, हैवी से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे मीडियम ये है, तो एक न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा कैसा बनेगा? 14 वाला, और डीएनए N15 और N14 से मिलके बनी होगी। इसको ऐसे समझते हैं। ये देखिए हैवी डीएनए, एक ही डीएनए लेके समझाए हैं। हैवी डीएनए सेंट्रीफ्यूज करवाते जानते हैं कहाँ पे सेटल होगा? बॉटम में। फर्स्ट जनरेशन जो इकोलाई में ओनली 20 मिनट में ही आ जाएगी और यहाँ पे कल्चर मीडियम कैसा लिया गया है? N14 वाले। जो ही N14 वाले कल्चर मीडियम लेंगे तो जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन से पहले ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगा और इसके ऊपर एक न्यू चेन का सिंथेसिस होता है। मींस यहाँ जो दो डीएनए बनता है फर्स्ट जनरेशन में, ये कैसा होगा बच्चों? हाइब्रिड। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट 20 मिनट में सेकेंड जनरेशन आ जाएगा और यहाँ कल्चर मीडियम सेम ही है। अब 2 से कितने डीएनए बनेंगे? 4। अब 2 से 4 डीएनए देखिए, इस 4 में से क्या है? 2 तो बच्चों कैसा है? हाइब्रिड। एंड 2 बच्चों कैसा है? लाइट। यहाँ पे दोनों कैसा था? हाइब्रिड। अगर इसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं तो ये मिडिल में और कहिए तो टेस्ट ट्यूब के बीच में सेटल होता है। अब इसमें से देखो, ध्यान दो, यहाँ पर भी हाइब्रिड डीएनए 2, यहाँ पर भी क्या है? हाइब्रिड डीएनए 2। अब जितने भी जनरेशन लाओ ये हाइब्रिड डीएनए का नंबर क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट 2 ही होगा। इस बात को क्या करना है? ध्यान रखना है। अब जब इसको सेटल करवाएंगे टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर देखने को मिलेगा। हाइब्रिड डीएनए तो बीच में सेटल होता है, जबकि लाइट डीएनए जो रहता है वो टेस्ट ट्यूब के टॉप पे सेटल होता है। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तब ये डाउट आपको और क्लियर होगा। बच्चों हम लोग देख रहे थे मिचेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को। किस पर्पज से किए थे? टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। यूज किए थे नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप N14 एंड N15 जो नाइट्रोजन का आइसोटोप था। एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे इकोलाई को। लेकिन एक दूसरा साइंटिस्ट भी थे टेलर, वो भिसिया फावा प्लांट पे काम किए थे और वो यूज किए थे रेडियो एक्टिव थायमिडीन। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है उस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखो, एन इकोलाई सेल्स विद हाइब्रिड डीएनए वाज अलाउड टू ग्रो इन ए कल्चर मीडियम कंटेनिंग लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर सेकेंड जनरेशन, परसेंटेज ऑफ लाइट हाइब्रिड एंड हैवी डीएनए रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट जनरेशन इकोलाई का 20 मिनट में ही आ जाता है, ये आप लोग को पता है। यहाँ पे हम हाइब्रिड डीएनए से स्टार्ट किए हैं और ये मीडियम कैसा है? नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड है, N14 वाला है। देखो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगा और इस पर क्या होता है? एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। जब न्यू स्ट्रैंड का बच्चा यहाँ पे सिंथेसिस होगा तो फर्स्ट जनरेशन में आपको 2 डीएनए मिलता है और इस जनरेशन में क्या हो जाएगा? एक हाइब्रिड और एक लाइट। याद रखना, हम हाइब्रिड से स्टार्ट किए हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए बच्चों एक कांस्टेंट रहेगा। एवरी जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए का नंबर आपको क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। फिर सेकंड जनरेशन में आते हैं, मीडियम कैसा है? लाइट है। अब 4 डीएनए का फॉर्मेशन होगा। 3 तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? लाइट। एंड 1 क्या हो जाएगा बच्चों? हाइब्रिड। हाइब्रिड डीएनए के परसेंटेज की बात करें कितना हो जाएगा? आउट ऑफ 4 25% और लाइट कितना? 75%। हैवी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है। तो हैवी डीएनए क्या हो जाएगा बच्चों? 0%। इसी क्वेश्चंस को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड हम क्या कर सकते हैं? हैवी भी ले सकते हैं और मीडियम कैसा लेंगे? नॉर्मल लेंगे। ये भी हो सकता है इसको हम क्या करें? नॉर्मल डीएनए लें और मीडियम कैसा ले ले बच्चों? हैवी आइसोटोप का, और उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात को क्या करना आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना, जैसा हम मीडियम लेंगे वैसा ही डीएनए का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। आगे एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। इन नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए रेप्लिकेट इन रेडियो एक्टिव मीडियम, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए आफ्टर सेकेंड जनरेशन? ध्यान रखना,
ये डीएनए बच्चों क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव, लेकिन मीडियम कैसा ले लिए, रेडियो एक्टिव। यहाँ पे याद रखना डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक भी स्ट्रैंड अगर रेडियो एक्टिव होगा तो डीएनए बच्चों कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। मींस फर्स्ट जनरेशन पूछे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 2 डीएनए, सेकंड 4, थर्ड में 8, इसको आपको ध्यान रखना है। अब किसी भी जनरेशन में आपको पूछे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जो ही मीडियम जैसा लिए हैं डीएनए सारा कैसा बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। मींस ऑल डीएनए कैसा होगा बच्चों, ऑल डीएनए रेडियो एक्टिव। जब ऑल डीएनए यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो जाएगा, कब, सेकेंड जनरेशन के बाद, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए का परसेंटेज बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0%। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना। जैसा मीडियम वैसा ही डीएनए का सिंथेसिस होगा। बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।